हालेलुया। सो प्रभु के पाक नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये अद्भुत बात है हालेलुया, परमेश्वर ने अपने वचन को, अपनी सामर्थ को हम पर जाहिर किया है। देखिए प्रभु ने कहा था एक समय आता है जिसमें परमेश्वर के सच्चे आराधक ना तो यरूशलेम में, ना तो कहीं और किसी दूसरे पहाड़ पे परमेश्वर की आराधना करेंगे, लेकिन वो समय आता है जब परमेश्वर के सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। और देखिए आज जगह मायने नहीं रखती, हालेलुया, जगह मायने नहीं रखती कि हम किस जगह पे हैं, कैसे खुदावंत की उपस्थिति से जुड़े हुए हैं। मायने ये रखता है कि हम आत्मा से सच्चाई के साथ प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। भले ही हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, चाहे हम आप फेसबुक यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे आप जूम के द्वारा देख रहे हो, लेकिन आप आत्मा में प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। और यही प्रभु चाहता था। देखिए प्रभु कहता है हम सब मिलकर के एक देह बनते जाते हैं, जीवित पत्थर हम मिलकर के आपस में परमेश्वर का जीवित भवन बनते जाते हैं। परमेश्वर ईंट पत्थरों के भवन में नहीं रहता है, वो हाँ एक जगह मखसूस की हुई ऑर्डेन्ड जगह जहां पर मसीह लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो वो जगहें, वो मंदिर, वो बड़े बड़े भवन साहब, ठीक है, ये जो ईंट पत्थरों का भवन हमने बनाया यहाँ पर कुछ टाइम पहले 2021 में, ये सब यहाँ पे रह जाएगा, ये जरूरी है, लेकिन जरूरी क्या है पता है? आप जरूरी हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप खुदा के जीवित मंदिर हैं यीशु के नाम में। यस आमेन। सबको हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आप खुदा के क्या हैं? जीवित मंदिर हैं। आप जीवित मंदिर है प्रभु के, हम प्रभु के जीवित मंदिर हैं। सबको हालेलुया। हालेलुया। ये अद्भुत बात है। यस आमेन। इसीलिए आप कहीं से भी जुड़े हो, मैं जानता हूं ये प्रभु की योजना है। आप जान लेंगे आत्मा में कि ये खुदा की योजना है। ओ हॉली स्पिरिट, वंडरफुल। आज देखिए लोग सरहदों में बंटे हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया, लेकिन यहां पर पाकिस्तान के लोग भी आराधना करते हैं। ये आत्मा, ये खुदा का रूह है, आत्मा में एक, ठीक है, देशों देशों की आपस में नहीं बन रही, लेकिन आप आत्मा में खुदा की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है जो आत्मा के द्वारा आपके और मेरे हृदय में डाला गया। तो जरूरी ये समझना है कि प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें चुना है दूर दूर से कि हम खुदावंत की क्या कर सकें? आराधना कर सकें। हम इधर उधर की बातों में उलझे ना रहें, पटे ना रहें, लेकिन हम प्रभु के सच्ची आराधना आत्मा से कर सकें। अब मैं आज फास्टिंग प्रेयर में सिखा रहा था, प्रभु ने मुझे कहा सिखा कि आत्मा आराधना जो होती है वो आराधना गीत भजन गाना नहीं है, सिर्फ गीत भजन गाना नहीं है। ये गीत गाना, भजन गाना एक पार्ट है आराधना का, लेकिन जो वर्शिप है वो एक पूरा लाइफस्टाइल है हमारा। आराधना करना प्रभु को प्रेम करना है। और बाइबल हमें ये नहीं कह रही कि भैया आपने पुलपिट पे यहाँ स्टेज पे आगे आगे 2-4 गीत गाए, बड़े अच्छे गाए। प्रभु आपसे लाइफ टाइम का कमिटमेंट चाहता है। हालेलुया। तो आराधना जो है ना, प्रभु कहते हैं मैं सच्ची आराधकों को ढूंढता हूं जो रूह और सच्चाई से प्रभु की आराधना करते हैं। आमीन। तो आराधना जो है वो पूरी तरह से क्या है? हमारा कमिटमेंट है, लाइफ टाइम कमिटमेंट, लाइफ स्टाइल होना चाहिए हमारे अंदर। खुदा के हमारे हृदय में आराधना चलती रहे। जो बंदा रूह से भरा होता है, मैं कहता हूं रूह से भरे होने की निशानी पता क्या है? आपकी जीभ से अन्य अन्य भाषाएं निकलती रहेंगी। नंबर 2, आपके हृदय में प्रभु की स्तुति गान चलते रहेंगे। आप सोचेंगे नहीं कि आपके पास किस चीज की कमी है, कौन आपके विरोध में, कौन आपके खिलाफत में। आप तो बस प्रभु की उपस्थिति में मगन रहेंगे।
हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर से क्षमा निकलेगी, माफी निकलेगी, प्रेम निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु कहता है तुम्हें ऐसा ही होना है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे जैसा कि लास्ट वीक भी हमने देखा था। तो आपका स्वागत है सबका आज की इस ऑनलाइन सर्विस में। सबको हालेलुया। हालेलुया। रेबा धना शानदार रबा कतोरे बेशे हंदा रबा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय जीसस। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 17 वर्ष से पढ़ेंगे, 17 वचन पढ़ेंगे। हाँ, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुनर्ये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। कितना बड़ा ये चमत्कार है परमेश्वर का मेरे प्रियो। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। हालेलुया। रामा मामा मा शेंदर अंदरबा माला प्रोखो थोरा बा शेके तेरे भी। तो कहते हैं कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये अद्भुत है। सब कहिए हालेलुया। हालेलुया। ये अद्भुत बात है। देखो, ये प्रभु का वचन है आज जवानों के लिए, हमारे संसार के लिए। अगर कोई उम्मीद है, अंधकार जो बढ़ रहा है उसके लिए कोई उम्मीद है, तो आप वो उम्मीद है। हालेलुया। हालेलुया। यू आर अ होप ऑफ ग्लोरी फॉर ऑल नेशंस। हालेलुया। आप महिमा की आशा है। यस, आमेन। कहता है मैं अपने आत्मा को ढेलूंगा तुम्हारे ऊपर और तुम दर्शन देखोगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे बेटे बेटियां। इस वचन को ना समझता, अगर मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना पाया होता तो मैं आज यहां पर खड़ा होकर आपको वचन सुनाना रहा होता। हर वो प्रभु का दास जो सेवा कर रहा है आज प्रभावशाली, उसका एक ही प्रमाण, मतलब एक ही कारण है, वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ। दाऊद का अभिषेक किया गया शमूएल के द्वारा। दाऊद का क्या किया गया? अभिषेक किया गया। लास्ट वीक हमने देखा कि शाऊल का अभिषेक किया गया और शाऊल को कहा गया था कि जब तू नबियों की टोली के पास जाएगा, पहला शमूएल 10 अध्याय का 6 वचन 5-6, कि जब तू नबियों की टोली के पास जाएगा तो तेरे ऊपर प्रभु का आत्मा बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा। और ही का मतलब क्या? यू विल बिकम अ डिफरेंट पर्सन। एक अनदर पर्सन में बदल जाएगा तू। उसका मतलब क्या है? अनदर पर्सन का मतलब है तू यीशु के स्वरूप में बदल जाएगा। हालेलुया। तू परमेश्वर की सम्मानता में बदलने लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो काम जो तू अपने बल से नहीं कर सकता, वो आत्मा की सामर्थ्य से करने पाएगा।
प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8 वचन 1 का 8 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने से पहले कहा था, मैं तुम्हें कहता हूं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाओगे। सामर्थ के लिए ग्रीक वर्ड है डुनामिस, जिसका मतलब होता है वो योग्यता जो काम आप अपने बल से नहीं कर सकते, अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत से नहीं कर सकते, वो आत्मा के द्वारा आप करेंगे यीशु के नाम में। यस आमीन। और आत्मा आएगा तुम पर का मतलब है ग्रीक में कि आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, जैसे मैंने ये कपड़े को पहना हुआ है, ठीक है, मैंने ये कुर्ता पहना हुआ है, ठीक है, तो आप इस कुर्ते को देख पा रहे हैं, हालेलुया। तो बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हारे ऊपर तो पवित्र आत्मा को तुम लोग चोगे की तरह पहन लोगे। कैसे? चोगे की तरह, एक वस्त्र की तरह तुम क्या करोगे? पहन लोगे। जब पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करेगा? पहन लेगा। हालेलुया। कि जब आप आत्मा से भर यीशु के नाम में, यस आमीन, के नाम में, पहले आप नेचुरल चल रहे थे, आपका देखना नेचुरल था, बीमारी आ गई, डर गए जी, चलो भागो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देता हूं, मैंने हीलिंग को, चंगाई को मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकली अनुभव किया है और प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोगों को मैंने चंगा होते हुए देखा है। लेकिन ये मेरा बल नहीं है, ना ताकत है, ना ही किसी और पास्टर सेवक का। ये एक ही कारण से हुआ, वो है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और पृथ्वी के शोर तक मेरे जी उठने के क्या होंगे? गवाह होंगे, विटनेस होंगे तुम लोग, और सामर्थ के काम तुम्हारे द्वारा प्रकट होंगे। इसीलिए यीशु जब जी उठे और उन्होंने अपने चेलों को कहा, जाओ पूरे जगत में मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, मेरे नाम से तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये एक बड़ा सत्य है जिसको आप ग्रहण कीजिए कि पवित्र आत्मा जब हम पर आता है तो हम वो नहीं रहते जो हम पहले थे, हम रूपांतरित हो जाते हैं, हम नेचुरल से सुपर नेचुरल बनते हैं, हम साधारण से असाधारण बन जाते हैं। मैं जब दुबई में था, जब भी मैं टेस्टिमनी देने के लिए आता, स्टेज पे पुलपिट पे आगे आता, सामने में आता, तो मैं आपको बताता हूँ मेरे मुंह से एक बात निकलती, मैं आम व्यक्ति नहीं हूँ, आप आम व्यक्ति नहीं है। मैं सबको कहता आप आम व्यक्ति नहीं है। उसका कारण ये था कि मैं कुछ अलग महसूस करता था, मैं अपने साथ अलग बातों को अनुभव करता था, सुपर नेचुरल चीजों को मैं अपने साथ होते हुए देख रहा था और मैं कहता था और मुझे बाद में ये बातें समझ में आई कि सचमुच बाइबल कहती है तुम साधारण नहीं रहे, तुम ऑर्डिनरी नहीं रहे, तुम आम नहीं रहे, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए हो। हालेलुया। तुम असाधारण बन गए हो। हालेलुया। यस हालेलुया। जो वचन प्रभु ने कहा था, यही तो बात है, जो बातें हम पहले नहीं देख सकते थे, आत्मा आया, दर्शन दिखने शुरू हो गए। क्या दिखने शुरू हो गए? दर्शन। हालेलुया। दर्शन देखने शुरू कर दिए। एक दिन मैंने स्वप्न देखा, एक व्यक्ति है और उसका हाथ सूखा हुआ है और मैं उसके पास गया हूं बाहर और मैंने उसके हाथ को छुआ, टच किया ऐसे यीशु के नाम में। ड्रीम में देखा, इसके पहले मैंने कभी भी ऐसे किसी के लिए प्रेयर नहीं की थी। ड्रीम में मैंने देखा और मैं गया, मैंने उसको छुआ और तुरंत प्रियो क्या देखा मैंने, उसका हाथ जो था सूखा हुआ था, उस पर ज्योति चमकती है जैसे, ठीक है, वो आपने मैजिक फिल्मों में देखा होगा जिसमें ज्यादा, ठीक है, जादू की छड़ी चली और कुछ तारे चमकेंगे, ठीक है, कुछ पे लाइट चमकेगी और वो हील। ऐसा हुआ कि मैंने जैसे टच किया वो हाथ बिल्कुल सीधा हो गया, हाथ बिल्कुल चंगा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। और उसी वक्त मैंने ड्रीम में देख रहा हूँ, मैंने घुटने टेक के मेरे आंसू बह रहे हैं और प्रभु की तारीफ कर रहा हूँ कि प्रभु मेरे द्वारा ये कैसे हो गया। हालेलुया। हालेलुया। कुछ दिनों के बाद
3 दिनों के बाद की बात। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। तेरे भी मेरे प्रियो सभी जन अपने माइक्स को मानता ना माँ कथूरा बाशी अंदा ना म्यूट पे। तो 2 या 3 दिनों बाद मैंने क्या देखा, एक भाई मुझे मिला अन्य जातियों से, अन्य जातियों में से वो भाई था। और मैं काम पे जा रहा था, मतलब मैं काम करता था, मेरा काम था अटेंडेंस चेक करनी है कि कौन ड्यूटी पे गया है, कौन ड्यूटी पे नहीं गया है। तो मैं देखता था कि ये भाई जो है, मैं जब भी कमरे में जाता तो ये छुट्टी पे रहता था। और मुझे पता था कि अगर अब ये बंदा ज़्यादा छुट्टियां करेगा तो कंपनी से निकाल देगी काम से। तो मैंने उस बंदे को फिर कहा कि भाई क्यों नहीं जाते तुम काम पे, रोज एब्सेंट रोज एब्सेंट। वो कहता है देखो मेरे माथे में भी टांके लगे हुए हैं, मेरा हाथ भी सूखा है, फीवर नहीं उतर रहा। मेरे मन में आया क्यों ना मैं से तो मैंने उसे बीमार के लिए प्रार्थना नहीं की थी। हालेलुया। तब तक मैंने अभी भी बीमारों के लिए दुआ करना शुरू नहीं किया था। मुझे पता ही नहीं था कि दुआ मतलब करनी कैसे सही मायने में। हाँ, लेकिन मैं सुन रहा था, वचन में से पढ़ रहा था, मैंने विजन भी देखा था, ड्रीम में भी देखा था। मैंने उसको यीशु के बारे में बताया। नेक्स्ट डे वापस वो बंदा छुट्टी पे है। मैंने उसको कहा यार आज फिर छुट्टी। वो बोला कि मेरे बस की बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं प्रियो, उस दिन मैंने आंखें बंद की, मुझे नहीं पता था कि कैसे प्रार्थना करनी है। मैंने कहा यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं ये भाई चंगा हो जाए, और मैं निकल गया। नेक्स्ट डे रूम में गया उसके, वापस वो बंदा छुट्टी पे है। और मैंने उसको कहा भाई तू क्यों नहीं काम पे जाता, तीसरा चौथा दिन है लगातार छुट्टी। बोला ब्रदर जी, पंजाबी में बोला पाजी बात ये है कि आज सिर्फ मैं आराम कर रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। कल जब आप प्रार्थना कर रहे थे मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर से कुछ उतरा है और भाग गया है वो। हालेलुया। हालेलुया। और कल से मेरा शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त है। वो बोला मैं आपके साथ चर्च में जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अगले दिन ही ड्यूटी पे गया, फ्राइडे को वो बंदा मेरे साथ चर्च में गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं वो बंदे ने प्रभु के प्रेम को जाना। हंसराज नाम है उस बंदे का, यूपी में सेवकाई कर रहा है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में वो बंदा सेवकाई कर रहा है, सोचिए आप। हालेलुया। हालेलुया। तो वो भाई मेरे साथ चर्च में गया, मैंने उसको विश्वास दिलाया तेरा हाथ, ये वाला हाथ भी चंगा हो जाएगा। यकीन मानिए वो चर्च में जाने लगा, उसका हाथ काम करना शुरू कर दिया। शराब नशे से आजादी, बीड़ी से आजादी, बाइबल खाने लग गया। हालेलुया। आज वो प्रभु की सेवा कर रहा है। वो तो वो पहला फल है जो मसीह में मुझे मिला। प्रभु स्वप्न दिखाता है, प्रभु दर्शन दिखाता है, प्रभु बातें करता है। इसके बाद तो बड़ी गवाहियां हैं मेरी, ठीक है, बहुत सारी। तो ये सिर्फ एक ही काफी है आपको ये बताने के लिए कि आत्मा से जब आप भर जाते हैं तब परमेश्वर आपको दिखाने लगता है। मैं समझ गया था कि इसी बंदे का हाथ जो है वो काम नहीं करता। सेम 2-3 दिन पहले मैंने ड्रीम में देखा था, तो मैं अलर्ट हो गया, प्रभु ने उस बंदे को चकाई दी। तो जब आप आत्मा से भरे होते हैं, आने वाली बातें प्रभु आप पर प्रकट करता है, आप यीशु के गवाह ठहरते हैं। फिर मैंने हमेशा एक बात प्रभु को कही, प्रभु मैं सिर्फ वचन प्रचार करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं अगर मैं प्रचार करूं तो प्रभु जी आप अपनी सामर्थ को दिखाना, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा इस सेवकाई को प्रमाणित करना कि ये सेवा आपकी ओर से है। वचन अपनी जगह पे बहुत अच्छी बात है, हम अच्छी बाइबल स्टडी करवा सकते हैं। और मैं सच कह रहा हूं, ये प्रचार हम कर सकते, प्रचार बहुत था इंडिया में, बहुत प्रचार हुआ इंडिया में, लेकिन अन्य जातियां अगर मन फिराएंगी ना तो बाइबल कहती है वे चिन्ह चमत्कार प्रभु की सामर्थी काम देखकर ही फिराएंगे। हालेलुया। हालेलुया। वचन मेरे साथ निकालो, यूहन्ना उसका 4 अध्याय, उसका
48 वर्ष पढ़ेंगे, जॉन 4:48। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब कदापि विश्वास ना करोगे। हालेलुया। हालेलुया। जॉन 4:48। हालेलुया। जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार ना देख लो तब तक तुम कदापि विश्वास ना करोगे। तो मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि आप इस सत्य को समझ लें। हालेलुया। सब कहिए हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? अगर आप समझ पा रहे हैं तो फिर आपको आज समझ में आ जाएगा कि पवित्र आत्मा से भरना कितना आवश्यक है। पे देख सकते हैं आप, यीशु ने उनसे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। हालेलुया। तो प्रभु ने इसीलिए तो कहा कि प्रभु ने इसीलिए कहा तुम पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह। एक वचन पढ़ेंगे और मरकुस उसका 16 अध्याय 20 वर्ष 16-20 16 का 20। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। हालेलुया। मतलब कि यीशु की गवाही उसके अद्भुत कामों के द्वारा क्या होगी? दृढ़ होगी। सब बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो देखो, ये आत्मा जब आप पर उतरता है तभी पॉसिबल है। यही कारण था कि जब दाऊद का अभिषेक किया गया तो बाइबल कहती है दाऊद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा बन गया। वो शेर और भालू को क्या करता है? फाड़ डालता है। बाइबल कहती है वो गोलियत के सामने गया जबकि पूरी सेना डर रही है, घबरा रही है, छिप रही है गोलियत की ललकार सुन सुन के। लेकिन ये बंदा जो आत्मा से परिपूर्ण हो चुका था, आत्मा उसके ऊपर आ चुका था, अभिषेक उसके ऊपर आ चुका था, बाइबल कहती है वो गोलियत से डरा नहीं। उसने गोलियत को ललकारा कि तेरी इतनी जरूरत कि तू प्रभु के लोगों को ललकारे। हालेलुया। सबको हालेलुया। और बाइबल कहती है उसने गोलियत को चैलेंज किया और गोलियत का गला काट डाला उसने यीशु के नाम में। उसके हथियारों को छीन। हालेलुया। आपको पता है दाऊद के राज्य में जब दाऊद मंदिर में गया, जब उसने जाजकों की रोटियां खाई तो बाइबल कहती है कि वो जाजकों को कहता है क्या कोई तलवार है? क्या कोई तलवार है? यहां पर मुझे तलवार चाहिए। तो जाजक पता क्या कहता है? जो तलवार वहां पर रखी जाती, पता है आप, जो गोलियत की तलवार थी वो परमेश्वर के मंदिर में लाई गई। कि कहां पर लाई गई? परमेश्वर के मंदिर में। ठीक है। और दाऊद ने उसी तलवार को उठाया। जब वो छोटा था तो वो शाऊल की तलवार भी उठा नहीं पाया, सिर्फ पत्थर को लेके चला। किसको? पत्थर से उसने गोलियत को मार दिया। लेकिन एक टाइम आया जब उसने गोलियत की इतनी भारी तलवार को उठाया और वो तलवार जो गोलियत की किसकी तलवार बन गई? दाऊद की तलवार बन गई। परमेश्वर ऐसे बढ़ाता है अपने लोगों को। हालेलुया। एक टाइम होता है आपका कि जब आप सिर्फ पत्थर को उठाएं, लेकिन एक टाइम आता है जब प्रभु आपको बड़े लेवल पे इस्तेमाल करता है, जब आप बड़ी तलवार उठा सकते हैं कि बड़ा काम कर सके परमेश्वर का। हालेलुया। तो वो तलवार उसको कहां से मिली? परमेश्वर के मंदिर से। मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में ही आपको खुदा का रेमा वचन मिलेगा, क्योंकि आत्मा खुदा की क्या है? वचन परमेश्वर की आत्मा की क्या है?
तलवार है। तो ठीक है, हम इतना ज्यादा गहराई में नहीं आएंगे, ऊपर ऊपर ही थोड़ा सा सही है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम क्या देख रहे हैं कि वचन के द्वारा जब वचन गया तो साथ में प्रभु भी हैं, अद्भुत काम हो रहे हैं। अभिषेक किया गया दाऊद का। अभिषेक जब आपके ऊपर आता है तो आप खुदा की आवाज को और अच्छे से सुनने लगते हैं। आप खुदा की आवाज को और अच्छे से सुनने। यही कारण था कि दाऊद जितनी लड़ाइयों को लड़ा वो प्रभु की आवाज को सुन के लड़ा, और वो जीता भी और सफल भी हुआ, वो यीशु के नाम में। तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जो वचन हमने पढ़ा वो वचन ये था 2:17 प्रेरितों के काम, कि तुम्हारे बेटे बेटियां क्या देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। मैं अपने हालेलुया। दास दासियों पर भी अपने आत्मा को ढेलूंगा, वे भविष्यवाणी करेंगे। भविष्यवाणी क्या है? नेक्स्ट वीक प्रभु ने चाहा तो भविष्यवाणी पे थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आत्मा से परिपूर्ण होना सब कुछ इसमें आ जाएगा। हालेलुया। नेक्स्ट वीक हम भविष्यवाणी पे जाएंगे, क्योंकि प्रभु मुझे बार बार इस चीज पे बोल रहा है बोलने के लिए। तो नेक्स्ट वीक हम देखेंगे इस बात को। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि भविष्यवाणी प्रभु की आवाज है। कहो भविष्यवाणी भविष्यवाणी प्रभु की आवाज है, प्रभु की आवाज, प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन है। इसीलिए बाइबल कहती है जो भविष्यवाणी करते हैं वे कलीसिया की उन्नति का कारण बनते हैं। हालेलुया। कलीसिया की उन्नति का क्या बनते हैं? कारण बनते हैं। और पौलुस ने कहा मैं चाहता हूं कि तुम सबके सब क्या करो, भविष्यवाणी करो। लेकिन बहुत रेयर लोग हैं जो भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन ये ब्लेसिंग आपके बेटे बेटियों के लिए भी है, आपके लिए भी है। भले आप पास्टर नहीं है, भले आप इवेंजलिस्ट नहीं है, भले आप बड़े प्रेरित नहीं है, लेकिन एक मसीह की देह का अंग होने के नाते आप खुदा की आवाज को सुन सकते हैं और उसको लोगों को बता सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कोई बंदा भी मसीह की देह का क्या कर सकता है? भविष्यवाणी कर सकता है। बस डिजायर करो। बाइबल कहती है भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, आत्माओं को प्राप्त करने की धुन में रहो। बाइबल कहती है जब तुम आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे तो मैं कहता हूं जो कुछ भी आपके मुंह से निकलेगा ना वो भविष्यवाणी होगी। आपके मुंह से निकलने वाले सारे भविष्यवाणी के शब्द होंगे यीशु के नाम में। आमीन। सबको हालेलुया। हालेलुया। आपको प्रॉफिट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर से प्रोफेसी का आत्मा काम करेगा। कहो पवित्र आत्मा का आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। आपको बता रहा हूं, आपको इधर उधर भागने की, ओ मेरे लिए प्रभु की इच्छा क्या है, मैं कहता हूं आप खुदा की आवाज को सुनने लगते हैं। आमीन। तो डिक्लेयर किया कर, प्रभु जी कहता है, देखो वचन कहता है कि मेषवाणी करेंगे, हमारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, वे दर्शन देखेंगे, वे स्वप्न देखेंगे। आप अपने बच्चों पर भविष्यवाणी करो, रोज कहो उनके विषय में कि मेरे जवान, मेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, वे आत्मा के चलाए चलेंगे, वे परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, वे जाति जाति के अधिकारी होंगे, वे आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, वे आत्मा के फलों से परिपूर्ण होंगे, और आप जैसा बोलेंगे अपने बच्चों पर वैसा ही वे बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। और आए फिर लास्ट में एक और बात करके फिर प्रेयर में चलेंगे आगे, कि लिखा है कि तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा। जो हमने पढ़ा 1 शमूएल 10:6 में पढ़ा कि तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा। तो मेरे प्रियो बहने, आप निर्बल ना समझे अपने आप, कमजोर ना समझे कि आप सेवा नहीं कर सकते, आप खुदा के राज्य में कुछ कर नहीं सकते। मैं आपको कहता हूं दबोरा न्यायों 4 अध्याय, जब प्रभु का आत्मा उस पे था, वो नबूवत करने वाली स्त्री थी, वो एक नबिया थी वो। हालेलुया। लेकिन ये भी आत्मा के द्वारा वरदान है। सबको हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सबको हालेलुया। जो दबोरा है वो बाइबल कहती वो उठी
दबोरा उठी और वो आत्मा से परिपूर्ण थी, और बाइबल कहती है वो इसीलिए अपने देश के छुटकारे का कारण बन सकी। सब कहिए हालेलुया। तो दबोरा कैसे अपने लोगों के लिए छुटकारे का कारण बनी? कहो नबूवत करने वाली स्त्री थी वो। एक वचन पढ़ो प्लीज, पढ़ो न्यायों 4 अध्याय, न्यायों 4 अध्याय, न्यायों की पुस्तक पुराना नियम, जजेस, द बुक ऑफ जजेस, 4th चैप्टर, उसका आप देखिए, तीन अध्याय 4 अध्याय का 3 नंबर आयत, 3rd वर्ष। तब इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इजराइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, जो क्या थी? नबिया थी। कहो नबिया थी, प्रोफेटस थी, इजराइलियों का न्याय करती थी। क्या करती थी? नबिया थी और इजराइलियों का क्या करती है? न्याय करती है। वह ध्यान से, वह एफ्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इजराइली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबिनियोम के पुत्र बराक को कदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा? तब मैं जाबीन के सेनापति सीसरा के रथों, हालेलुया, तब मैं जाबीन के सेनापति सीसरा के रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी और खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। उसने कहा, निस्संदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी यह यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग देश को गई। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखिए यह कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? अगर वो नबूवत करने वाली ना होती तो क्या वो अपने देश का छुटकारा करवा पाती? नहीं होता। अगर वो नबूवत ना कर पाती तो मैं आपको बताता हूं कि अगर वो नबूवत ना कर पाती तो वो बराक को उत्साहित कैसे करती कि जा, खुदावंद ने क्या आज्ञा नहीं दी कि मैं तेरे संग हूं और तुझे बड़ी फतह दूंगा। ये नबूवत ही थी जिसके द्वारा बड़ा छुटकारा आया। लेकिन पता है बराक कहता है, जब तक तू नहीं साथ में चलेगी मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो पता है वो कहती है, निस्संदेह मैं तेरे संग चलूंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है उठी और वो गई युद्ध में। नबिया है वो एक प्रोफेटस है, वो खुदा की एक भविष्यद्वक्ता है। वो घबराई नहीं कि सीसरा के पास इतने रथ है, मैं अभी मारी गई। तो फिर जिसकी और परमेश्वर है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। एक नबी की, मैं कहता हूं, जो आप प्रभु के दास दासियां हो, आप जो खुदावंत के बेटे बेटियां हो, आप अगर प्रोफेटिक अनॉइंटिंग में ऑपरेट कर रहे हो, शत्रु आपका होगा। मैं ये पक्की बात है कि इजेबेल भी आपका सामना करने आएगी, ठीक है, तरह तरह की दुष्ट आत्माएं आएंगी, पर वो आपका खात्मा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप युद्ध में एक सेनापति से भी बढ़कर हो यीशु के नाम में।
मैं कहता हूं आप एक सेनापति से भी बढ़कर हो, आप एक सेनापति से भी क्या हो, बढ़कर क्योंकि सेनापति कौन है, बराक सेनापति है, लेकिन सेनापति भी कह रहा है जब तक तू नहीं चलेगी मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं कहता हूं दबोरा सेनापति से भी बढ़कर ठहरी। तो मेरे प्रियो जो भविष्यवाणी के अभिषेक में चल रहे हैं सभी बहनों को मैं कहता हूं आप सेनापति से भी बढ़कर होंगे यीशु के नाम में। आप अगुवाई करोगे बराक जैसे लोगों की यीशु के नाम में। आमेन। वाह, ये पावरफुल है। ये जो 4 अध्याय है ना दबोरा के ऊपर जो लिखा गया है ये इतना पावरफुल है। प्रभु ने चाहा तो कभी हम इस पे फिर बाइबल स्टडी करेंगे, बहुत गहराई है इसमें। मैंने एक वर्स के ऊपर घंटों स्टडी की है और अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि एक के बाद एक प्रकाशन है। और मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं प्रॉफेट हिजकिय्याह फ्रांसिस, इस एक चैप्टर के ऊपर उन्होंने 120 सरमन प्रचार किए हैं। 3-3 घंटे के सरमन है, पूरा स्कूल उन्होंने शुरू कर दिया है। और मैंने अभी तक एक सरमन भी नहीं वो सुना, लेकिन मुझे पता है कि प्रभु मुझे यहाँ से रेवलेशन दे रहा है बाइबल से। मैंने उनकी एक टीचिंग भी नहीं सुनी इसके ऊपर, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हालेलुया। 120 दिन 120 सरमन प्रचार किए उन्होंने एक चैप्टर पे। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको इसमें से कुछ नया दे देगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि ये चैप्टर नबियों और प्रेरितों के बारे में है और कलीसिया के बारे में है। इसीलिए वो कहती है बराक तेरी कुछ बड़ाई होने वाली नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सीसरा को एक स्त्री के क्या कर देगा, अधीन करेगा। कहो परमेश्वर परमेश्वर सीसरा को शत्रुओं को एक स्त्री के अधीन कर देगा। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। और वो स्त्री बताए कौन है, वो परमेश्वर की दुल्हन है। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों परमेश्वर कहता है मैं शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे से कुचलवा दूंगा यीशु के नाम में। आमेन। अपनी कलीसिया के पांव के नीचे से। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे लिए गुड न्यूज है। रबा मानते रे बेशानदार रबा, जब प्रेरित और भविष्यवक्ता मिलके काम करेंगे तब जाए जैसी स्त्रियों का भी हौसला बढ़ जाएगा। मतलब जब प्रेरित और भविष्यवक्ता मिलके सेवा में आएंगे आगे, जब नबूवत होने लगेगी, जब हमारे जवान बेटे बेटियां भविष्यवाणी करने लगेंगे, तब नए बच्चे उठ खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तब लोग उत्साहित होंगे और खुदा का राज्य आएगा। मेरे प्रियो, यही तो बात है। आत्मा के बगैर आप छुटकारा नहीं करवा सकते, इसलिए आपको आत्मा से परिपूर्ण होना होगा। सोचिए अगर दबोरा नबूवत ना कर पाती तो इजराइल शैतान के वश से छूटता, वो अंधकार की शक्तियों से छूटता। वो इन लोहे के रथों से डर रहे थे कि हमारा शत्रु कितना तगड़ा है, लेकिन जब वो आत्मा से भर गई तो कुछ लोग गए और सीसर को मार गिराया उन्होंने यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं कि ये आपके बल से नहीं होगा, ये आपकी बुद्धि दिमाग से नहीं होगा, ये तो आत्मा से होगा। हालेलुया, हालेलुया। हर रोज आत्मा से भरते जाओ यीशु के नाम में, हर रोज पाकरू से भरते जाओ। आपके सामने पहाड़ मैदान बनने जा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, आमेन। मैं कहता हूं बड़े बड़े पहाड़ मैदान हो जाएंगे यीशु के नाम में सबको। हालेलुया,